तेजस्वी यादव अभी कह रहे हैं कि 25 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर तेजस्वी की राजनीति को, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त तेजस्वी यादव जी और तेजस्वी यादव जी की पार्टी को मिटा देंगे, यानी राजनीति के अखाड़े से बाहर कर देंगे, महागठबंधन को जीरो पर आउट कर देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जो मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे हैं, ये कार्यक्रम में जा रहे हैं। मंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने फिर चुनाव जीता, मंत्री बने। क्या प्राथमिकता है आपकी? तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। पूरे देश के साथ साथ बिहार में बहुत ही उत्साह है और मोदी सरकार की प्राथमिकता है इस देश से गरीबी मिटाकर, इस देश को आत्मनिर्भर बनाकर 2047 का भारत यानी विकसित भारत में दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा भारत का हो, यह प्राथमिकता है। माननीय मोदी जी और माननीय मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता में किसान कल्याण, गरीब कल्याण, युवा और महिला कल्याण है। तो यह चार एक ऐसे स्तंभ है और ऐसा चार वर्ग है जिसमें 140 करोड़ देशवासी समाहित होते हैं। तो सबको खुशियाँ मिले, घर आंगन में खुशियाँ पहुँचे, रोजगार से युक्त युवा हो, आय से भरा हुआ किसान हो, सम्मान, सुरक्षा और स्वरोजगार से भरी हमारी माँ बहनें हों और गरीबों के पास भी अपना घर हो, रोज़मर्रे की ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध हो, उनके बच्चे भी पढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं ऐसी है जिससे गरीबों का कल्याण होता है। सबका सफलता में हम सब एक राज्य मंत्री के रूप में, गृह राज्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के साथ काम करने वाले लोग हैं और जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है वही मेरी भी प्राथमिकता है। कश्मीर होकर भी अभी आए हैं, 317 हटने के बाद क्या बदली है परिस्थिति? बहुत बदली है और हाँ, अब आतंकवाद अपने अंतिम चरण में है। कश्मीर वासियों के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक विश्वास है और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बदलाव वहाँ आया है, हर क्षेत्र में, पर्यटक के क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। आज वहाँ कृषि का उत्पाद बढ़ा है, वहाँ रोज़गार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा है। अब कश्मीरियों को लगने लगा है कि हम अब भारत के मुख्य धारा से जुड़कर भारत को देख रहे हैं और भारत के माध्यम से वह दुनिया को देख रहे हैं और उनको लगता है कि वास्तव में आज़ादी के बाद अभी का जो कार्यकाल है उनके लिए बहुत सुखद है। आपको लगता है कि अब परिस्थिति ऐसी आ रही है कि वहाँ से सेना हटाई जाएगी, जम्मू कश्मीर पुलिस संभालेगी? वहाँ परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हुई है। आतंकवादी घटनाएं कभी छिटपुट होती है तो उसमें इतनी बड़ी कार्रवाई होती है कि उसके नाम याद आने लगते हैं। तो कार्रवाई होती है और पहले से कश्मीर जो करा रहा था, जो दर्द को झेल रहा था, जो बेरोजगारी को झेल रहा था, जो आतंकवादियों के डंस को झेल रहा था, आज कश्मीर उससे काफ़ी हद तक मुक्त हो गया है। तेजस्वी यादव अभी कह रहे हैं कि 25 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर तेजस्वी की राजनीति को, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त तेजस्वी यादव जी और तेजस्वी यादव जी की पार्टी को मिटा देंगे, यानी राजनीति के अखाड़े से बाहर कर देंगे, महागठबंधन को जीरो पर आउट कर देंगे। कमाई समीकरण ध्वस्त हुआ है अभी चुनाव में। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का
दृष्टिकोण है सबका साथ सबका विकास। उस दृष्टिकोण पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम करती है, हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं। यादव ने एनडीए को भी वोट किया है इस चुनाव में बहुत। बोले ना सबका साथ सबका विकास। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को, जो कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि देश आगे केवल मोदी के नेतृत्व में बढ़ सकती है। तो बड़े बेबाकी के साथ बोलते हैं नित्यानंद राय जी, आपने सुन लिया।